Dear students, today I am starting from question number 6 of exercise 5D. Question number 6 is compare the fractions given below. यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में दो फ्रैक्शंस दी गई हैं, इनको हमें कंपेयर करना है. विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर. क्वेश्चन नंबर 6 है 4/5 एंड 5/7. 4/5, 5/7. इसको हमें कंपेयर करना है कि विच ऑफ दीज फ्रैक्शंस इज ग्रेटर. इसमें से कौन बड़ी है. देखिए इसके लिए सिंपली ये है कि 4/5, 5/7. तो इसके दो तरीके हैं. मैं एक इजी तरीका आपको बता रहा हूँ, दूसरा भी समझा दूंगा, लेकिन पहले मैं सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ. देखिए यहाँ पे क्या दोनों फ्रैक्शंस का ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हमको मिलेगा. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें क्या प्राप्त होता है. वी हैव 4 × 7 इज इक्वल टू 7 4 जा 28 एंड 5 × 5 इज इक्वल टू 25. नाउ वी सी दैट न्यूमरेटर ऑफ विच फ्रैक्शन इंक्लूड्स 28. 28 में किस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है. तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट आया 4 × 7 इज इक्वल टू 28. इसमें 28 में हमारे ये 4/5 का न्यूमरेटर इंक्लूड है इसमें, इसलिए 28 हमारा इसका 4/5 की वैल्यू मानी जाएगी. और देख रहे हैं इस जो सेकेंड प्रोडक्ट है, सेकेंड जो है ये मेरा प्रोडक्ट है, इसमें हमारा 5/7 का न्यूमरेटर इंक्लूड है, इसे 5/7 की वैल्यू मानी जाएगी. हम देख रहे हैं सिंस 28 इज ग्रेटर देन 25 या 20 या 25 से बड़ा है. सो 4/5 इज ग्रेटर देन 5/7. इसलिए 4/5 5/7 से ग्रेटर है. ये हो गया आंसर. तो ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज 7/11 and 6/7. To compare these fractions, first we cross multiply them. हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. सॉल्यूशन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन we have 7 × 7 is equal to 49 and 6 × 11 is equal to 11 6 66. तो हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट में 7/11 का न्यूमरेटर शामिल है
और जो दूसरा जो प्रोडक्ट है इसमें 6/7 का न्यूमरेटर शामिल है और हम देख रहे हैं कि 6649 से बड़ा है, यानी जिस हम देख रहे हैं प्रोडक्ट में 6/7 का न्यूमरेटर शामिल है वो बड़ा है, इसलिए 6/7 यहाँ पे बड़ी होगी। तो नाउ देखते हैं सिंस 66, हम यहाँ पे देखें 49 इज स्मॉलर देन 66, 49 यहाँ पे 66 से क्या है, छोटा है। हेंस देखिए 49 में 7/11 का न्यूमरेटर शामिल है, इसलिए 7/11 क्या होगा, स्मॉलर होगा 6/7 से। तो यह आंसर है। सेकेंड मेथड बता दें हैं, एक इसमें ये बहुत इजी मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव सॉल्व टू प्रॉब्लम्स हियर। मैंने यहाँ पे दो प्रॉब्लम को सॉल्व किया और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैंने बताया कि कैसे हम दो फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। तो इस तरह से आप जितनी भी इसमें 6 to 17 जितनी भी फ्रैक्शंस हैं आप इस मेथड से उनको कर सकते हैं। आइए एक और हम मेथड बता देते हैं। अब कोई दूसरी हम फ्रैक्शन आपको नहीं बताएंगे, इन्हीं फ्रैक्शंस को हम दूसरे मेथड से कैसे कंपेयर करेंगे ये तरीका बता देते हैं। आप कोई भी तरीका अप्लाई करके इस तरह की जितनी भी फ्रैक्शंस हैं कंपेयर करने वाली जितनी सवाल हैं फ्रैक्शन कंपेयर करने के आप लगा सकते हैं। तो आइए हम इन्हीं दोनों को नहीं इन दोनों को नहीं, आइए हम बाकी दो और सब ले लेते हैं क्वेश्चंस, उन दो क्वेश्चंस को हम दूसरे मेथड से समझा देते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक तरीका तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और 8 में बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, बाकी दो और मैं प्रॉब्लम जा रहा हूँ सॉल्व करने, अब उसको मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। दोनों तरीका अप्लाई करके आप लगा सकते हैं। तो 2/3 एंड 4/9 ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनको कंपेयर करना है, इसमें से कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो आइए पहले क्या करते हैं, पहला तरीका तो ये है कि पहले हम दोनों को लाइक बना लेते हैं, दोनों फ्रैक्शन को हम लाइक बना लेते हैं, यानी लाइक का मतलब कि डिनोमिनेटर को हम सेम करते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम दोनों के न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 9 का एलसीएम 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो 9 इनका, अब ये दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 9। हमने जो 9 एलसीएम लिया तो ये 9 क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर है, ये 2 का भी होगा और 4 का भी कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। अब देखिए पहले इसका देख रहे हैं 2/3 में डिनोमिनेटर 3 था, अब इस डिनोमिनेटर को 9 बनाना है। जाहिर सी बात है हमारा डिनोमिनेटर क्या है, इंक्रीज हो गया है। हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर कितना इंक्रीज हुआ, हमारा ओल्ड डिनोमिनेटर 3 है, न्यू डिनोमिनेटर 9 है। तो हम देख रहे हैं 3 3 जा 9, तो क्लियरली मेरा जो न्यू डिनोमिनेटर है वो ओल्ड डिनोमिनेटर का 3 टाइम हो गया है। तो न्यूमरेटर को भी 3 टाइम होना चाहिए ताकि वैल्यू सेम बनी रहे। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा, तो इसमें हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। फिर देखिए हमारा जो ओल्ड था डिनोमिनेटर और न्यू दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए
है ना। 4/9 में हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू सेम रहेगी। 9 1 जा 9 तो 1 × 4 करेंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको 6/9, इसको लिख सकते हैं 4/9। तो हमने देखा कि 4/9 तो एज इट इज रह गई, लेकिन 2/3 की वैल्यू 6/9 हो गई। हाँ, तो क्लियरली 6/9 is greater than 4/9. So 2/3 is greater than 4/9, क्योंकि यहाँ जो 6/9 है वो 2/3 की वैल्यू है। हमें कंपेरिजन यहाँ से करना है, इसलिए हम 2/3 और 4/9 के बीच में कर रहे हैं, इसलिए 6/9 देखिए यहाँ बड़ा है, तो यानी ये 2/3 की वैल्यू है, इसलिए 2/3 इज ग्रेटर देन 4/9। Now see the question number 14. 4/9 5/6, 4/9 5/6. Solution 4/9 5/6. Now we convert these fractions into like fractions. To convert into like fractions, we take LCM of the denominators of both fractions, that is 6 and 9. अब इसको हम देखिएगा, हम LCM लेते हैं। 2 3 जा 9, 9 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 LCM of 6 and 9 is equal to 2 × 3 × 3 is equal to 2 3 या 6 3 जा 18। देखिए 6 और 9 का LCM 18 आ रहा है, तो अब दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर देखिए। 4/9 का डिनोमिनेटर 9 नहीं रहेगा, न तो 5/6 का डिनोमिनेटर 6 रहेगा। दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर, ये न्यू कॉमन डिनोमिनेटर बन गया 18, ये दोनों का नया डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि पहले वाले डिनोमिनेटर से ये न्यू डिनोमिनेटर मेरा बड़ा है। देखते हैं कितना टाइम है, 9 2 जा 18। इट मीन्स हमारा जो डिनोमिनेटर है 2 टाइम बढ़ गया है पहली फ्रैक्शन से, तो 9 2 जा 18, तो हम इसमें 4 × 2 कर देंगे, तो न्यूमरेटर भी 4 टाइम बढ़ेगा ताकि वैल्यू 4/9 के इक्वल ही रहे। इन द सेम वे देखिए यहाँ डिनोमिनेटर 6 से 18 हो गया है, 3 टाइम इंक्रीज कर गया है, तो वैल्यू हमारी 5/6 ही रहे। तो डिनोमिनेटर 3 टाइम जब इंक्रीज हुआ है तो न्यूमरेटर भी 3 टाइम इंक्रीज होगा ताकि 5/6 की वैल्यू एज इट इज रहे। तो ये हो जाएगा मेरा 5 × 3, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18। नाउ देख रहे हैं कि ये 8/18 ऐसे लिख सकते हैं, 8 15/18, तो ये हमारा हो जाएगा 8/18 और ये 15/18। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि 8/18 इज स्मॉलर देन 15/18। क्लियरली 8/18 इज स्मॉलर देन 15/18। चूँकि 8/18 किसकी वैल्यू है, 4/9 की है, इसलिए हम कह सकते हैं सो 8/18 सो 4/9 इज स्मॉलर देन 5/6। ये आपका आंसर हो गया। Now students, see the questions carefully and make it right on your and write in your answer sheet. Arrange the following fractions in ascending order. Question number 18. Now I am going to solve question number 18.
क्वेश्चन नंबर 18 इज अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शंस आर 1/2, 3/4, 5/6, 7/8. Here are 4 fractions 1/2, 3/4, 5/6 and 7/8. Now we have to write these fractions into ascending order, means from smallest to largest fraction या smallest to greatest ऑर्डर में हमें लिखना है। तो फर्स्टली वी मेक ऑल द फ्रैक्शंस, वी चेंज all fractions into like fractions. To change these fractions into like fractions, we take LCM of the denominators of all fractions, that is 2, 4, 6 and 8. इनका हम LCM लेंगे तो देखते हैं 2, 4, 6, 8। आइए हम LCM लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर 2 से करते हैं तो 1, 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4। नाउ वी divide by 2 again, 1 1 3 1. Now we divide by 3, 1 1 1 1. तो LCM of 2, 4, 6 and 8 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 is equal to 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो हम देख रहे हैं 2 4 6 8 का जो LCM है वो 24 हो। क्यों LCM जो है सारी नंबर्स का ये LCM क्या था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे यानी इन चारों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या जो होगी वही इनका LCM होगी 24। ठीक है, 2 12 जा 24, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24। ये 24 सबसे डिवाइड होगी, इसलिए हम रखते हैं यहाँ पे 24 सबका कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब देखिए चूँकि अब डिनोमिनेटर पहले 2 था 1/2 में, अब डिनोमिनेटर 24 हो गया है। इट मीन्स 2 12 यानी 12 टाइम इंक्रीज हो गया है। तो 12 का मल्टीप्लाई हम इसके न्यूमरेटर में करेंगे ताकि न्यूमरेटर भी 12 टाइम इंक्रीज हो जाए। 12 1 जा 12। अब देखिए 4 6 जा 24, दूसरी फ्रैक्शन में क्या है, डिनोमिनेटर मेरा 4 6 जा 6 टाइम इंक्रीज हो गया है। तो 6 3 जा 18, न्यूमरेटर भी हमारा 3 टाइम, तो 6 का मल्टीप्लाई 3 में करके लिखेंगे। नाउ 6 4 जा 4 टाइम, 4 5 जा 20, मेरा न्यूमरेटर 4 टाइम बढ़ेगा। 8 3 जा डिनोमिनेटर 3 टाइम इंक्रीज हो गया है, तो 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे न्यूमरेटर में। 3 7 जा 21, ताकि ये भी 3 टाइम इंक्रीज कर जाए। 2 12 जा 12 जा 12, 4 6 जा 6, 3 जा 18, 6 4 जा 4 जा 20, 8 3 जा 3 7 जा 21। तो हम देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी ये नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में हैं। हम देख रहे हैं कि देखिए इसकी 1/2 की वैल्यू क्या है, 12/24, 3/4 की वैल्यू 18/24, 5/6 की वैल्यू 20/24 और 7/8 की वैल्यू 21/24 है। तो हम देख रहे हैं कि ये सारी फ्रैक्शंस ऑलरेडी 1/2, 3/4, 5/6 ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में हैं। तो आंसर हम इसको लिख सकते हैं कि 12/,
ये हो जाएगा 12/24, 18/24, 20/24 और 21/24 ऐसे लिख देंगे, क्योंकि ये वैल्यू क्या है 1/2 की है, इसलिए सबसे छोटी होगी हमारी 1/, इसलिए 1/2 इज स्मॉलर दैन, कि देखिए इसकी वैल्यू है 18/24, दूसरे की ये वैल्यू दूसरा है ये 3/4 और ये 20/24, इसकी है 5/6 की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा हमारा 5/6 और ये 7/8 की वैल्यू 21/24 है, इसलिए 21/24। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग आर्डर में थी सारी फ्रैक्शंस, इसको अब यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व करके शो भी कर दिया, तो इस तरह से आप लिखेंगे। एक और कर लेते हैं इसको, आइए। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20 is 2/5, 7/10, 11/15, and 17/30. I am going to do solution 2/5, 7/10, 11/15 और 17/30। देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है वो 17/30 का डिनोमिनेटर 30 जो है ये सबसे बड़ा है, और हम देख रहे हैं कि 30 5 से भी डिविजिबल है, 5 6 जा 30, 10 3 जा 30, 15 से भी डिविजिबल है। 30 5 10 15 सबसे डिविजिबल है, यानी सबसे कटता है, यानी सबका मल्टीपल है 30, 5 का भी 10 का भी 15 का भी, 15 2 जा 30। इसलिए अगर हम 5 10 और 15 30 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 30 ही आएगा। आइए हम यहाँ शो भी कर देते हैं आपको, 5 10 15 30, अगर हम एलसीएम लें, आइए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 5 2 5 जा 10 15 और 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 15। अब नाउ वी डिवाइड बाय 3, 5 इज नॉट डिविजिबल, this 5 is also not divisible, 15 is divisible in 5 times, 3 5 ja 15, 3 5 ja 15. Now we divide all the rest numbers by 5, 5 1 ja 5, 1 1 1, इसलिए LCM of 5 10 15 and 30 is equal to 2 into 3 into 5 is equal to 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 5 जा 30। देखिए ये एलसीएम 30 आ गया, मैंने पहले ही बताया था कि 30 इसका एलसीएम आएगा, 30 है। नाउ देख रहे हैं कि हमारा सबका कॉमन डिनोमिनेटर 30 हो गया है, तो हम सारी फ्रैक्शन की वैल्यू 30 डिनोमिनेटर मान के निकालेंगे। वैल्यू यही रहेगी, 2/5 ही रहेगी, यहाँ 7/10 की वैल्यू यही रहेगी, लेकिन इनका डिनोमिनेटर चेंज होगा तो न्यूमरेटर भी चेंज होगा। तो ये देखते हैं 5 6 जा 30, डिनोमिनेटर मेरा 6 टाइम हो रहा है, बड़ा हो रहा है,
तो न्यूमरेटर भी 6 टाइम बढ़ेगा। तो 5 6 जा 30, 2 6 जा ये 12 हो जाएगा। 10 3 जा 30, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 टाइम इंक्रीज हुआ तो न्यूमरेटर भी 3 टाइम करेंगे। 7 3 जा 21, 15 2 जा 30 2 टाइम है तो 11 2 जा 22, 30 1 जा 30 तो 117, ये 17 ही रहेगा। देखिए एग्जाम्पल हो गया 2 6 जा 12, ये 7 3 जा 21, 11 2 जा 22। तो हम देख रहे हैं कि सारे फ्रैक्शंस को 30 डिनोमिनेटर के रूप में, सारी फ्रैक्शंस को 30 के डिनोमिनेटर के रूप में लिखने पर 2/5 की वैल्यू 12/30 हो जा रही है, 7/10 की वैल्यू 21/30 हो गई, 11/15 की वैल्यू 22/30 हो गई, 17/30 की वैल्यू 17/30 ही रह गई। तो देख रहे हैं तो ये हो गया हमारा तो हम देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शन सबसे छोटी है क्योंकि देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया और इसका डिनोमिनेटर 12/30 का डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन हमारी सबसे छोटी हो गई। ये सबसे क्या है, दिस इज द लीस्ट फ्रैक्शन। और ये 12/30 किसी जगह आई है, 2/5 जगह आई है, इसलिए हम कह सकते हैं ये 2/5 इज स्मॉलर देन। फिर देखिए इससे बड़ी ये है 13/70, 2/5 इज लेस देन 17/30, 17/30 इज लेस देन, देखिए इससे बड़ी है ये हमारी 21/30 है जो 7/10 की वैल्यू है। तो यहाँ हम लिख देंगे 7/10 एंड 7/10 इज स्मॉलर देन। और सबसे देखिए बड़ी है ये 11/50, इसकी वैल्यू है 11/15। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सबसे छोटी है 2/, हम इसे लिखते हैं 2/5 इज स्मॉलर देन 17/30, 17/30 स्मॉलर देन 7/10। नहीं ये हमारा 7, अच्छा ठीक। और फिर 17/30 इज लेस देन 7/10 एंड 7/10 इज लेस देन 11/15। इट मीन्स 2/5 छोटी सबसे 2/5 सबसे छोटी है, इससे बड़ी 17/30 है, इससे बड़ी है 7/10 और इससे बड़ी है 11/15। तो ये हमारा असेंडिंग आर्डर हो गया, सबसे छोटी उससे बड़ी और में सबसे बड़ी। तो ये मेरा असेंडिंग आर्डर हो गया। तो नाउ स्टूडेंट्स I start solving question number 22. In this question, I have to write the fractions into descending order, means greatest to smallest order. Question number 22 is 3/4, 5/8, 5/11/12 and 17/24। ये 4 फ्रैक्शंस हैं और इन 4 फ्रैक्शंस को हमें डिसेंडिंग आर्डर में मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट आर्डर में लिखना है। तो आइए हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 3/4, 5/8, 11/12
17/24। यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है वो 17/24 का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, और 24 इज डिविजिबल बाई 4, 8 एंड 12 सेपरेटली। ये सबसे अलग अलग 4, 8, 12 तीनों से अलग अलग डिवाइड हो रहा है, इसलिए इनका जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा 4, 8, 12, 24 का वो 24 आएगा, यानी एलसीएम आएगा 24। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैंने देख के बता दिया। बस मैं केवल जा रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने। तो देखिए आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर पहले 4 था, अब 24 हो गया, यानी अब 3 का डिनोमिनेटर पहले से 4, 6 जा 24, 6 टाइम बढ़ गया, तो न्यूमरेटर भी 6 टाइम इंक्रीज होगा। 6 3 जा 18, 8 3 जा 3 टाइम, तो 3 का मल्टीपल 5 करेंगे, 3 5 जा 15 या, और 12 2 जा 11, 2 जा 22, 24 1 जा, तो ये एज इट इज 17 ही रह जाएगा। तो हम देख रहे हैं इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये 3/4 की जगह क्या हो गया, 3/4 की जगह आ गया 18/24, 5/8 की जगह आ गया 15/24, 11/12 की वैल्यू हो गई 22/24, और 17/24 की वैल्यू एज इट इज हो रह गई 17/24 ही। अब हम कंपेयर करते हैं। नाउ वी कंपेयर दैट विच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस इज द ग्रेटेस्ट। अब देखते हैं कि इसमें ये सबसे बड़ी कौन है। तो आप देख रहे हैं कि सब ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर सबका सेम है। देन द नंबर हैविंग द ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर, ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर विल बी द ग्रेटेस्ट। तो ये सबसे बड़ी होगी हम ये वाली नंबर। तो ये किसका है, ये किसकी वैल्यू है, 11/12 की है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 11/12 की वैल्यू है ये। तो 11/12 इज ग्रेटर दैन। अब देखिए इसके बाद 22 के बाद सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, 18/24 का 18 है। ये किसकी वैल्यू है, 3/4 की वैल्यू है। तो हम लिखेंगे 3/4 एंड 3/4 इज ग्रेटर दैन। इसके बाद सबसे बड़ी कौन है, ये 17/24, 17/24, और 17/24 इज ग्रेटर दैन। देखिए सबसे लिस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू इसकी है। ये किसका है, 5/8 का पार्ट है। तो 5/8 5/8। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 11/12 इज ग्रेटर दैन 3/4, and 3/4 is greater than 17/24, and 17/4 is greater than 5/8। ये हमारा आंसर हो गया। यानी ये सबसे बड़ी है, इससे छोटी ये है, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये। तो इस तरह से सबका तरीका सेम है, आप सारी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। सर, मुकेश सर, मुकेश सर, देखिए सर ये क्या देख रहा है, टर्न ऑन क्या है, बैटरी सेवर, टर्न ऑन बैटरी।